नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 36 घंटों में आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि कुछ आपको ऐसी बातें पता चलने वाली है जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अंतरिक्ष में कुछ ग्रह काफ़ी उलट चाल मचा रहे हैं, जिसके चलते 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। बात कर रहे हैं मिथुन राशि के ऊपर आने वाले 36 घंटे कैसे गुजरने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। इसी के साथ दोस्तों, जो बात आगे हम आपको बता रहे हैं, कान लगा कर सुनिएगा। इन 36 घंटों की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ से भरी हो सकती है। काम में कुछ मन कम लगेगा, लेकिन आलस्य हुए कार्य को बनाने के लिए आप रेडी हैं। ऑफिशियल कार्यों में प्रैक्टिकल रहते हुए कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। और जो लोग बैंक सेक्टर में कार्यरत है, उनको चोट लग सकती है। साथ ही में उन्हें टारगेट पूरे करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा देना है। समय बहुत उपयुक्त है, ध्यान रखिए। जो व्यापार कर रहे हैं, उनको व्यापारिक योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य तो सामान्य ही रहेगा। पिता से मेलजोल बढ़ाकर रखना होगा, उनकी ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रुओं को परास्त करने में आप सफल रहेंगे और कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। हृदय में जो भी भार है, उसको दरकिनार करते हुए केवल कार्य पर ही फोकस करें। क्रोध को कार्य पर हावी न होने दें। ऑफिशियल कार्यों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपको उसकी आदत बनानी ही होगी। जिन लोगों ने नए व्यापार से संबंधित लोन लेने के अप्लाई करा है, उनका इंतजाम खत्म हो सकता है। दूसरों की बातें आपको तनाव दे सकती है, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और घर में गाइडिंग करें। अपनों के इर्द गिर्द रहते हुए उनकी सुख सुविधाओं को देखने का प्रयास करें। कठोर मेहनत करनी है। इसी के साथ में तो दूसरों और अन्य की कमियों को खोजने के बजाय स्वयं को अपडेट करने में आपको समय देना चाहिए। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ऑफिशियल कार्यों को करने में ऊर्जा के साथ उसको भरपूर रखें आप। और सहकर्मियों के साथ खट्टा मीठा व्यवहार रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन कुछ भटक सकता है, इसलिए पढ़ाई के अलावा मनपसंद कार्य आप कर सकते हैं। पेट से संबंधित दिक्कत आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अधिक तेलीय पदार्थों के सेवन से बचें। पुराने रोग भी जाग सकते हैं। और बाहरी काम समय पर निपटाकर परिवार के साथ बैठ उनसे बातें करें। सलाह बहुत ही सोच समझ कर देनी चाहिए। कार्य को बनाने में तो सफल होंगे, तो वही दूसरी ओर महत्वपूर्ण कार्यों में दिल से ज़्यादा दिमाग का उपयोग करें, क्योंकि तेज में आकर उठाए गए कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बढ़ने वाला है। एक और कार्य की अधिकता रहेगी, लेकिन कार्य पूर्ण होने पर बॉस से सराहना भी प्राप्त होगी। जो युवा सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। साथ ही में परिवार और अपनों के साथ सहयोग बढ़ाने का समय है। दोस्तों, पुराने नेटवर्क आप बहुत ही काम वाले हैं। ये आपके एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और नौकरी पेशा की बात करें तो जो लाभ पाने का समय चल रहा है, रुका हुआ प्रमोशन मिलने की भी संभावनाएं हैं। तो वही दूसरी ओर यह भी ध्यान रखें कि वरिष्ठ अफसरों की नज़र आपके कामकाज पर है। और अगर जो प्रत्यक व्यापार करते हैं, उन्हें बड़े निर्णय बहुत ही सोच समझकर और वरिष्ठों की सलाह के बाद ही करने हैं, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ जाएगा। सेहत में अगर आप रात्रि का भोजन देर से करते हैं, तो सही टाइम पर करना शुरू कर दीजिए। भोजन लेट करना पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है। आप कुछ इमोशनल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में दिल से ज़्यादा दिमाग की सुननी होगी। और कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को ऑफिस का महत्वपूर्ण डाटा संभाल कर रखना होगा, क्योंकि डाटा लॉस होने की आशंकाएं हैं। और जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि दिन के लाभ को स्थायी न मानते हुए उससे भविष्य की कल्पना नहीं करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से फाइबर से बने खाद्य पदार्थ आपकी सेहत के लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे। वहीं दूसरी ओर पेट में जलन और दर्द की आशंकाएं बनी हुई है। दोस्तों, अच्छा धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और लक्ष्य को निर्धारित करना, साथ ही में वही दूसरी ओर मन के भटकाव कार्य को भ्रमित भी कर सकते हैं। बॉस आपके कार्य को लेकर सुधार की बात कहते हैं, तो उसे गंभीरता से लीजिए। खुदरा व्यापारियों को छोटे मोटे मुनाफे
हाथ लगते नजर आ रहे हैं। बढ़ते मोटापे को कम करने की व्यवस्था जरूर बनानी होगी, अन्यथा भविष्य में परिणाम घातक हो सकते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पर भी पैनी निगाहें बनाए रखें। महामारी को देखते हुए साफ सफाई का भी बहुत ही ध्यान रखें। भविष्य को लेकर मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ था वे वापस मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, और ऑफिशियल कार्यों को बेहतर कर उच्च अधिकारी और बॉस को प्रभावित कर पाने के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए इधर उधर की बातों में समय बर्बाद न करते हुए अपने कार्य पर ध्यान देना ही उचित रहेगा। दूध का व्यापार करने वालों को लाभ हो सकता है, और विद्यार्थियों को अंडर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है। सेहत की बात करें तो कैल्शियम की कमी से पैरों में दर्द हो सकता है। जिन्हें कम्युनिकेशन गैप है उन्हें कॉल करके हालचाल जरूर पूछ ले, और मन मुताबिक कार्य न बने तो परेशान नहीं होना है। ऑफिशियल काम में मैनेजमेंट प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला है, लेकिन अहंकार को बीच में लाकर इसे बिल्कुल भी खराब न करें। कहीं ऐसा ना हो कठोर वचन सहकर्मियों को नाराज कर दे। जो व्यापारी खाद्य पदार्थ से संबंधित कारोबार करते हैं उनको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, और विद्यार्थियों को ऑनलाइन ग्रुप में पढ़ाई करने से बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। आंखों में जलन, साथ ही में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। परिवार के साथ स्वभाव में संयम और वाणी में विनम्रता रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कार्यों को लेकर मन में ऊर्जा रहेगी तो वही दूसरों की मदद के लिए भी आप आगे बढ़कर आएंगे। कर्म क्षेत्र की बात करें तो जो लोग सेल्स में हैं उनको निराशा हाथ लग सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी कारोबार को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग रंग लाएगी, और पार्टनरशिप में कार्य करने वालों की जुगलबंदी अच्छे परिणाम लेकर आएगी। महिलाएं अपने सौंदर्य की ओर भी ध्यान दे सकती है। इसी के साथ दोस्तों, यदि स्वास्थ्य में गिरावट होती है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर ले। जहां एक और आपको कानूनी दांवपेच से बचकर रहना होगा, तो वही दूसरी ओर ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि सरकार की ओर से दंड का सामना करना पड़े। धर्म और कर्म का कॉम्बिनेशन लाभ दिलाने वाला होगा। किसी गरीब को अनाज दान कर सकते हैं। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो बॉस की बात को प्राथमिकता देनी चाहिए, और मेडिकल से जुड़े लोगों का दिन मुनाफे से भरा होगा। सेहत के लिए समय सामान्य है, लेकिन कल बताई गई बातें और दुर्घटना के प्रति आपको विशेष तौर पर सचेत रहना है। परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए कोई सामान आप नया खरीद सकते हैं। उन कार्यों की शुरुआत कर देनी चाहिए जैसे स्टार्ट करने का प्लान आप कर रहे थे। वर्तमान समय में ग्रहों से मिल रही ऊर्जा भी आपको सकारात्मक परिणाम तक पहुंचाने वाली है। ऑफिशियल काम को लेकर आपको तैयार रहना है। आपके द्वारा किया गया कठोर परिश्रम बॉस को प्रसन्न कर देगा, और जो लोग सोशल वर्क करते हैं उनको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का आपको बखूबी इस्तेमाल करना है, और नसों में खिंचाव व पीठ के दर्द को लेकर सचेत रहें। अधिक देर तक बैठकर कार्य करते हैं तो योगाभ्यास करना न भूलें, और बड़े भाई के साथ तालमेल बनाकर चले। उनका सहयोग आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसी के साथ मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जितना हो सके अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में युवा अपने लक्ष्य से बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं और गलत संगति को अपना रहे हैं। अगर समय रहते आपने इस पर लगाम नहीं कसी तो आपके सपने टूट सकते हैं और आपके माता पिता को आप निराश कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को भी निराश करे पर वह कभी नहीं चाहेगा कि वो उसकी माता पिता की नज़रों में गिरे। इसलिए दोस्तों, समय रहते हम आपको सचेत कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं, कृपया करके आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। भले वो बिजनेस हो, नौकरी हो, कंपटीशन एग्ज़ाम हो, अभी समय है, आपको उस पर लक्ष्य बनाना होगा। आसपास जो भी लोग, जो भी गलत मित्र आपको भटकाने का प्रयास करते हैं, उनकी बातों में न आते हुए केवल और केवल आपको उनसे यही कहना है कि जब तक मैं इसे पाने लेता तब तक मैं चैन के सांस नहीं लूँगा। इसके साथ दोस्तों, व्यापार में अगर आप नई नीतियाँ, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो फ़ायदा होगा वो वाकई में हिला देने वाला होगा। ज़बरदस्त फ़ायदा आपका इंतज़ार कर रहा है। परंतु दोस्तों, ज़रूरत है कुछ नयापन लाने की, कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने की जो आपको बहुत पसंद करें। साथ ही में कॉम्पिटिटर्स जो दिन पर दिन आपसे तेज़ हो रहे हैं, अगर आप इसी स्थान पर रह गए तो वे आपसे और आगे निकल सकते हैं। इसलिए हम समय रहते आपको चेतावनी देने आए हैं कि आपको भी अपने बिजनेस में नयापन लेकर आना ही चाहिए।
बुजुर्गों की सलाह माने, उनकी सलाह आपके बहुत ही काम आ सकती है। इसी के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को और मधुर बनाने के लिए आप कैंडल लाइट डिनर पर जा सकते हैं या अपने जीवन साथी को बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे सकते हैं, ताकि उन्हें ये जो गलतफहमी हो रही है कि आप उन्हें समय नहीं देते, उनकी ये गलतफहमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और आपको इस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी। आने वाले 36 घंटों की बात की पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सदैव आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।